नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से एस्ट्रो तक के इस एपिसोड पे आप तमाम लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आमतौर पे दोस्तों आपने कितनी कहानियां हमने भी सुनाई है और भी जगह आप सुने होंगे, प्यार की, मोहब्बत की, नाजायज संबंधों की, ऐसे ऐसे रिश्ते जिनको समाज में कोई मंजूरी भी नहीं देता, उन रिश्तों का जो अंत होता है वह भी कहीं काफी भयानक होता है। कई ऐसे भी कहानी हमने सुनाई है जिसमें आपको प्यार करने से भी डर लगा होगा कि किसी से प्यार करे, किसी के ऊपर भरोसा करे, एतवार करे तो पता नहीं वो कितने दिन मेरे साथ रहेगी और फिर हमें धोखा दे देगी। किसी से हम अपनापन जताए, कुछ टाइम बाद वो किसी और के साथ वो अपनापन जताने लगे, बीच में वो अकेला हमें छोड़ दे, हमारा कत्ल करवा दे। इस तरह की तमाम कहानियां हमने सुनाई और भी लोगों से आपने कई कहानी सुने होंगे, अलग अलग माध्यमों से सुने होंगे। लेकिन आज की जिस कहानी के साथ मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, जिस सच्ची घटना को आपको बताने वाला हूं, इस सच्ची घटना को, इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप काफी मोटिवेट भी होंगे। क्योंकि अब तक जितनी भी कहानियां हमने सुनाई है उस कहानी में अंत बहुत भयानक होता है। खूबसूरत होता है शुरुआत, लेकिन अंत भयानक होता है। आज जिस सच्ची घटना को आपको बताने वाले हैं, दरअसल ये शुरुआत इसका होता है वो तो काफी भयानक होता है इस कहानी की, लेकिन इसका जो अंत होता है वो काफी खूबसूरत होता है। और यकीन कीजिए आपको इस पूरी कहानी को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो क्या है पूरी कहानी, आपको हम बताते तो सीधा सीधा इस कहानी की रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से। साल 2015 उत्तर प्रदेश का एक शहर, एक जिला मेरठ होता है। और परिवार के और इसी मेरठ के भीतर जो गार्जियन होते हैं उनके पास कोई ज्यादा पैसे, कोई जमीन होती नहीं है, तबीयत भी उनकी काफी खराब रहा करती है। और घर में एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है मनीष। 12, 14, 15 साल की उसकी उम्र होती है। और उस दौरान परिवार की स्थिति जो काफी गड़बड़ होती है, परिवार की स्थिति, तो मनीष के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है जी कुछ कमाओ। मनीष ने नौकरी की तलाश में बाहर निकलता है और अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ मिलकर के किसी कंपनी के भीतर मेहनत मजदूरी करता है, कुछ पैसे कमाता है। और अपने उम्र का एक लौता एक लड़का था जिस कंपनी में वो काम कर रहा था। बाकी इससे काफी बड़े बड़े लोग होते हैं, कोई 18, 20, 25, 30 साल का। तो उन्हीं के साथ ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, काम किया। इसकी उम्र करीब करीब 16, 17 साल हुई। इधर बाकी जो साथ के लोग थे वो 25, 26, 28 साल के हुए। साल 2015 आता है। साल 2015 में इसी मेरठ के भीतर एक जगह पड़ती है कवारी बाजार। और अक्सर ये लोग जब काम करके आते थे तो कवारी बाजार से होते हुए जाते थे। आने में कई बार रातें होती थी, लेकिन जब जब ये रातों को उस मार्केट से निकलते थे, गुजरते थे, तो एक घर होता है। उस घर के भीतर करीब करीब 20 से 25 लड़कियां रहती थी। और वो लड़कियां रात को अच्छे खासी कपड़े पहन करके सड़कों के ऊपर खड़ी होती है, खड़े होकर के इन लोगों को बुलाती। और बुला करके, जाहिर सी बात है, इतना समझ इन लोगों के भीतर होती है कि यहाँ पे क्या होता है। तो इन लोगों ने वहां कहीं कभी जाना सही नहीं समझा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, इधर मनीष का कद भी बढ़ा हुआ, इसके साथ ही लोग भी बड़े हुए, ठीक ठाक घर के ऊपर पैसे भी देने लगे और कामकाज भी इनका बैलेंस हुई। तो फिर इनकी इच्छा हुई कि हम भी कभी इस कोठे के ऊपर जाए और कोठे पे जाने के बाद देखें कि अंदर का नजारा क्या है, चीजें क्या होती है। और एक एक्सपीरियंस लेने के तौर पे ये तमाम दोस्त, चाहे मनीष हो चाहे उसके साथी हो, ये तमाम लोग आपस में बातचीत करते हैं कि किसी दिन वहां चला जाएगा। तैयारी करते हैं, पैसा वगैरह भी इकट्ठा कर लेते हैं। एक दिन जब ये लोग लौट रहे थे तो मनीष था और उसका दोस्त होता है, एक साथी होते हैं। ये दोनों लोग उसी कवारी बाजार से जब ये लोग गुजरते हैं तो एक लड़की इन दोनों को बुलाती है, आवाज देती है और बुलाने के बाद कहती है कि अंदर आ जाओ। और पता नहीं क्या हुआ कि आज तक इन लोगों ने उधर कदम नहीं रखा था। लेकिन जब लड़की ने बुलाया कदम पीछे नहीं रखा, आगे बढ़ते चले गए। अब ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर अंदर अलग अलग कमरे होते हैं, हर कमरे में अलग अलग लड़कियां होती है। जिसको जो पसंद आए उसको उसके साथ हो जाती थी। तो मनीष का जो साथी होता है वो एक लड़की के साथ चला जाता है। जाने के बाद अब मनीष अकेला रहता है। उसके पास भी एक लड़की पहुंचती है। आने के बाद उसको लेकर के भीतर जाती है, अंदर जाती है और समय बीतता है। करीब करीब 1-1.5 घंटे बाद मनीष और उसका दोस्त बाहर निकलते हैं। और दोनों जब बाहर निकलते हैं तो जो दोस्त था उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी होती है, जैसे वो कुछ कर लिया हो, कुछ मतलब मुकाम पा लिया हो। लेकिन वही जो मनीष था वहां पर उसके चेहरे पे कुछ चिंता, कुछ शंका, कुछ दुख सा। अब एक कहावत होता है, इसको कहना नहीं चाहिए लेकिन काफी बुजुर्गों लोग ने कहा कि आदमी शराब के ठेके और तवाफे के कोठे से कभी दुखी होकर के नहीं लौटता है। लेकिन मनीष, एक 18-19 साल का लड़का, इस हिसाब से दुखी हो जाता है। दोस्त ने ये चीजें देखी तो उसको भी अजीब लगा कि ये दुखी क्यों है। उसने फिर पूछा तो मनीष ने कहा कि यार मैं अंदर गया और मेरा मन टूट गया। इलाका में यहाँ पे चीज जब दोस्त सुनता है तो उसको थोड़ी सी हंसी आ जाती है, जाता है कि ये तमाम तरह के हंसी मजाक करने लगा। तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत है, तुम पुरुष ही नहीं हो। बहरहाल तमाम तरह की बातचीत होती रहती है। इसी दौरान ही
दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। कुछ दिन और बीतते हैं और जैसे कुछ दिन और बीतते हैं, अचानक से मनीष अपने दोस्त से कहता है कि यार कबाड़ी बाजार फिर से जाने का मन कर रहा है। अब ये चीज जब दोस्त सुनता है, सुनने के बाद जो कहता है कि अब तक तो तुमने वहां टूट करके आए हो और फिर वहां जाने के लिए तैयार, तो बहरहाल चलो तुम्हारा मन है तो तुम काफी छुपे रुस्तम इंसान हो, तुम खुल नहीं रहे हो। तो ये चीज दोस्त कहता है। दोस्त कहने के बाद इसको लेकर के जाता है। जाने के बाद फिर दोनों वहां पहुंचते हैं। आधे घंटे बाद जब फिर से वो बाहर निकलते हैं, दोस्त फिर अपने बहादुरी के किस्से सुनाता है, लेकिन मनीष जो होता है फिर से चुप होता है, खामोश होता है। पूरे रास्ते ना कुछ कहता है ना बताता है कुछ, चुपचाप घर आ जाता है। दोस्त भी अब परेशान होता है कि ये जाता है, जाने के बाद कुछ कहता नहीं, आता है चुपचाप आता है, कुछ कह नहीं रहा, कुछ बता नहीं रहा कुछ। तो फिर इसके पीछे मांजरा क्या है? बहरहाल अब लगातार दूसरे तीसरी बारी फिर से जब वहां जाते हैं, जाने के बाद ये फिर से वही बातें होती है। अब तीसरी चौथी पांचवी बार जब ये चीजें लगातार होने लगी, तो जो मनीष का साथी जो होता है वो थोड़ा सा नाराज होता है, दुखी होता है। होने के बाद, नाराज होने के बाद वो कहता है कि देखो अंदर जो कुछ भी हो रहा है और तुम किसके पास जा रहे हो, या तो खुल करके तुम ये चीजें बताओ या तो हमारी दोस्ती तुम खत्म कर लो। अब ये सब जब मनीष सुनता है तो सुनने के बाद पहले तो चुप हो जाता है और फिर वो कहता है कि यार बताने को तो कह दूं, लेकिन तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। उसके बाद वो दोस्त कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तो फिर मनीष कहता है कि अंदर एक लड़की है और उस लड़की से मैं प्यार करने लगा। अब ये शब्द जब मनीष का दोस्त सुनता है, सुनने के बाद वो चुप रह जाता, सन्ने सा रह जाता कि आखिर एक लड़का कैसे एक साफ शब्दों में एक वेश्या से, जिस्म परोसी करने वाली लड़की से प्यार कैसे कर सकता है। अब मनीष को बताता है, समझाता है, लेकिन मनीष अपने जिद पे अड़ा हुआ होता है और कहता है कि मैं उससे, उस दलदल से उसे निकालूंगा और उसे अपने पास लाऊंगा और उससे शादी करूंगा। ये चीजें होती है। उसके बाद मनीष फिर से चौथी बार उस कोठे के ऊपर जाता है। जाने के बाद उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। अब इत्तेफाक वाली बात ये देखिए कि आमतौर पर जितने भी लोग कोठे के ऊपर जाते हैं, साथ साथ उस कोठे पे जो जा रहे थे, वो सभी लोग लड़कियों के जिस्म को नोचने के लिए, घसोटने के लिए, अपने भूख मिटाने के लिए जाते हैं। लेकिन मनीष 3 बार उस लड़की के पास गया, लेकिन तीनों में से एक भी बार उस लड़की को ना कभी छुआ, ना हाथ लगाया, ना ही कभी किसी गंदी नियत से देखा, बल्कि चुपचाप खड़ा रहा और बस उससे बातें किया। चौथी बार जब मनीष वहां जाता है, जाने के बाद फिर से उससे बातचीत करता है, तो बातें ही बातों में लड़की भी थोड़ा सा दुखी होती है और जैसे लड़की को दुखी हुई देखता है, मनीष उसको अपने कंधा देता है। देने के बाद उसको अपने कंधे के सहारे ही सुलाने लगता है और फिर पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब ये शब्द उस लड़की के कानों में जैसे तीर चुभते हैं ना, क्योंकि उस लड़की को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कोई आदमी उसके लिए ऐसा कह सकता है। लड़की फौरन उठ करके खड़ी होती है और कहती है कि साहब आप होश में तो हैं, क्या बोल रहे हैं आप। मनीष कहता है, सवाना मैं पूरी तरह से होश में हूँ, बस तुम अपना फैसला सुनाओ, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। लड़की चुप हो जाती है। उसके चेहरे की पूरी रौनक ही उड़ जाती है, क्योंकि ऐसी चीज कभी ने उसने कल्पना ही नहीं किया था। बहरहाल लड़की चुप रहती है, लेकिन मनीष समझ जाता है कि लड़की भी तैयार है शादी करने को। उसके बाद कहता है ठीक है, तुम परेशान हो मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर के जाऊंगा। इतना कहता है, कहने के बाद उस लड़की को उस फर्स्ट जो वैसे आके काम करती है उसको गले लगाता है और आने के बाद बाहर निकलता है वो। और फिर वो दोस्त से कहता है कि यार इसको बाहर निकालना है। तो मनीष जब दोस्त को इस तरह की बातें कहता है, तो दोस्त भी कहता है, को लग जाता है कि मनीष काफी सीरियस है इस लड़की को लेकर के। उसके बाद दोस्त भी बातचीत करता है, फिर प्लान तैयार करता है। कोठा एक दलदल होता है, वहां लड़कियों की पूरा एकदम झुंड आता है और जाति वहां से अर्थियां हैं। किसी लड़की का निकलना किसी कोठे से लगभग नामुमकिन सी बात होती है। अब मनीष ने इस बात को ठान लिया था कि इस लड़की को निकाल के रहूंगा, लेकिन ना उसके पास उतने पैसे, ना उस हिसाब से ना कुछ शौहरत, ना दौलत, कुछ भी होता है। तो फिर वो निकाले कैसे। लगातार वो परेशान होता है, लगातार वो मिन्नतें करता है अलग अलग लोगों से, लेकिन किसी ना कोई उससे मदद किया, ना पुलिस ना प्रशासन, सब कुछ मिले हुए थे। इसी दौरान वो पता करते करते, चूंकि मनीष लगातार इस बात से परेशान रहने लगा, जुगाड़ लगाने लगा कि क्या करूं, उसको एक एनजीओ के बारे में पता चल जाता है जिसका नाम संकल्प होता है। अब संकल्प एनजीओ के बारे में जब उसको पता चलता है, तो फौरन जो मनीष होता है वो बातचीत करने का फैसला करता है कि मैं संकल्प के एनजीओ से, जो एनजीओ के जो ऑनर है वहां से उनसे बात करूंगा। कहीं से नंबर ऊपर करता है। उसके बाद मनीष उस संकल्प एनजीओ के जो डायरेक्टर या फिर संस्थापक, जिनका नाम होता है अतुल शर्मा, एक महिला होती है, उनसे बातचीत करता है और उनसे पूरा वाकया बताता कि इस हिसाब से कोठे के ऊपर एक लड़की मुझे पसंद आई, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब ये बात उन्होंने सुनी तो उन्हें भी लगा कि ये कौन सी सिरफिरा इस तरह के मजाक कर रहा है। उन्होंने बात इग्नोर की। लेकिन 2-3 दिन बाद मनीष फिर कॉल किया और कहा मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं
मैम आप मुझसे मेरी मदद कीजिए, उसे बाहर निकलवाए। मैम फिर इग्नोर किया, क्या है ये, कौन सा सिरफिरा आशिक है, इस तरह से मजाक क्यों कर रहा है या फिर सीरियसली है। तो वहां लड़की को अगर बाहर करूं तो फिर इस तरह के वो काफी सोचते रहे। उसके बाद जब फिर से वो इग्नोर करने के बाद जब वो मनीष तीसरा बार जब कॉल करता है और फोन करने के बाद वो रोने लगता है और कहता है कि मैम मेरी मदद कीजिए, मैं उस लड़की के बिना मर जाऊंगा। अभी ये सब जब अतुल शर्मा के कानों पे गया तो उनको लग गया कि शायद इस लड़का सिरफिरा सच में उससे प्यार करने लगा। और फिर वो फैसला करने के बाद वो आती है और फिर मनीष को बुलाती है और मनीष को बुलाने के बाद कहते हैं कि चलो मेरे साथ। इसके बाद अतुल शर्मा उस कोठे के ऊपर जाती है। जाने के बाद कहते हैं कि एक ऐसी लड़की है जिसको ये लड़का पसंद करता है और मैं उस लड़की को लेकर के जाना चाहती हूँ। अब कोठे की जो मालकिन होती है आपा या फिर जो कहें, वो जब ये बात सुने तो उन्हें गुस्सा लगा कि एक आदमी एक लड़की से प्यार करता है और मेरे अच्छे खासे धंधे में ये डिस्टरबेंस कर रहा है। उन्होंने नाराजगी जताई, कुछ लोगों को भी बुलाया, लेकिन अतुल शर्मा अपने जिद पर गई कि उन्होंने कहा कि मैं एनजीओ चलाती हूँ, आप कायदे से मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगी और फिर पूरा कोठा बंद करवा दूंगी और इस तरह के धंधा करने के जुर्म में आपको जेल भेजवा देंगे। एक लड़के की बात है, इनको कायदे से जाने दीजिए। इन्होंने जब समझाया तो उसको भी समझ में आया कि अब एक के चक्कर में पता चले कोठे के ऊपर ये डिस्टर्बेंस हो, कोठे बंद हो जाए, तो लड़की अगर जाना चाहती है तो ठीक है चले जाए। इसके बाद जो शबाना थी उसको जो अतुल शर्मा थे वो वहां से लेकर के आते हैं। आने के बाद अपने पास बैठाते हैं और पहला सवाल ये होता है कि तुम इस कोठे के दलदल में फंसी कैसे थी। फिर शबाना ने जो कहानियां सुनाई वास्तव में दिल को काफी झकझोरने वाली थी। दरअसल कई साल पहले की बात है, साल 2015 की कहानी है, उससे भी कई साल पहले, यानी पश्चिम बंगाल के भीतर एक क्षेत्र पड़ता है 24 परगना क्षेत्र। उसी परगना क्षेत्र में बहुत ही गरीब मुस्लिम परिवार होता था और बहुत ही गरीब मुस्लिम परिवार, खाने के लिए पैसे तक नहीं होते हैं। मालिक मालकिन दोनों जो घर के मुखिया होते हैं वो बीमार होते हैं। एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम शबाना होता है, ठीक ठाक तरीके से कई बर्तन मांज करके घर वर चलाती थी। लेकिन एक चीज थी, जो शबाना जो थी वो दिल की काफी अच्छी होती है। इसका दिल एकदम से कहते हैं ना सोने का था। कोई भी आदमी इसके सामने आ जाए तो मदद करे, भूखा प्यासा हो तो अपने हिस्सा का खाना दे दे। और इस बार इसके घर के सामने एक बार ट्रक ड्राइवर होता है और ट्रक ड्राइवर इत्तेफाक से उसका जो ट्रक होता है वो पंचर होता है, उसने इससे मदद मांगी। शबाना के पास जो कुछ भी रुखा सूखा था वो उस ट्रक ड्राइवर के खिदमत में हाजिर हुई कि आप खा लीजिए। ट्रक ड्राइवर को भी ये चीज अच्छी लगी, वो भी खुश हो गया। अब खुश होने के बाद ट्रक ड्राइवर जब वापस लौट करके आया तो आने के बाद उसने कुछ गिफ्ट्स लाया, कुछ चॉकलेट वगैरह इसको दिए। और बहुत ही गरीब परिवार की लड़की जब मुफलिसी में जो पली पड़ी हो ऐसे गिफ्ट पा करके खुश होती है। अक्सर वो ट्रक ड्राइवर जब आता तो शबाना के घर पे वो रुकता, खाना पीना खाता, फिर लौट करके आता तो फिर घर वालों के लिए कुछ ले करके आता। ये तमाम चीजें कई बार हुआ तो शबाना उस ट्रक ड्राइवर से धीरे धीरे खुलने लगी हो, अपने घर की परिस्थिति बताती, अपनी मजबूरियां बताती। तो ऐसे उसने एक बार बताया कि मेरे माँ बाप जो है बीमार रहते हैं और पैसे है नहीं, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो ट्रक ड्राइवर ने कहा कि तो इतनी सी बात है, एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा और नौकरी तुम करना, कुछ पैसे खुद कमाना, अपने खर्च पे इस्तेमाल करना, बाकी घर भेजना, माँ बाप भी खुश होंगे। अब 16-17 साल की एक लड़की जब नौकरी की बात सुनती है खुश हो जाती है, उनके आंखों में बड़े बड़े सपने बुनने लगते हैं। माँ बाप की मदद करेंगे इस तरह के। लड़की माँ बाप से परेशानी लेती है, लड़की के माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं कि मजबूरी में परमिशन देते, फिर वो ट्रक ड्राइवर के साथ वो आ जाती है शहर। आने के बाद ट्रक ड्राइवर ने नौकरी के नाम पर इसी कोठे के ऊपर उससे छोड़, और तब से लेकर के आज तक यानी 2015 तक ये लड़की अपने जिस्म को बेच करके अपना पेट पालती है। अब पूरी कहानी जब शबाना सुनाती है, मनीष की आंखों में भी आंसू होते हैं, अतुल शर्मा के भी आंखें में आंसू होते हैं, क्योंकि इस लड़की को ट्रक ड्राइवर के खाना खिलाने के बदले सजा मिला था। इसके बाद जब तैयारी शुरू होती है दोनों की शादी की, क्योंकि मेन बात तो यही थी, तो मनीष हिंदू होता है, शबाना मुस्लिम होती है, तो शादी हो फिर तो कहते हैं सबसे पहले उस शहर के काजी को बुलाया जाता है। तो ऐसा हुआ कि इसी के हिसाब से काजी आए, निकाह पढ़ते हैं, दोनों तरफ से कबूल हो जाता है। उसके बाद शबाना कहती है कि अगर अपनाया हमें आज तो हम इनके धर्म को भी अपनाएंगे, यानी इन्होंने निकाह भी पढ़ा, इसके बाद मंदिर में जाते हैं, 7 फेरे भी लेते हैं। लेकिन यहाँ से एक दिक्कत और होती है, शादी हो गई, तमाम चीजें हो गई, लेकिन मनीष लेकर के उसको जाए तो अपने घर पे लेकर के वो जाता, तो माँ बाप जब इस लड़की के इतिहास को, इसकी कुंडली को जानते तो काफी नाराज होते और इसको घर से निकाल देते और कहते हैं कि इस लड़की को छोड़ करके आओ तभी आना। लेकिन मनीष इस तरह के जुनूनी था कि उस लड़की को नहीं छोड़ता, भले ही अपने घर को वो छोड़ देता है। वक्त के साथ साथ समय शादीशुदा जिंदगी काफी मुकम्मल होती है, मुकम्मल होने के बाद औलादें होती है
और ऐसे ही अंत में जब औलाद वगैरह हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो बगल में जब लोग बच्चे रहते हैं, जब बगल में होते हैं बच्चे, तो माँ बाप का भी कलेजा पसीज जाता है। जब ऐसे होता है तो माँ बाप शबाना को भी स्वीकार लेते हैं, और मनीष और शबाना के शादी के बाद जो भी बच्चे होते हैं उसे भी स्वीकारते हैं। और आज भी शबाना, मनीष और बाकी तीनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ आराम से रह रहे हैं। और शायद जो प्यार शबाना को उसके माँ बाप से नहीं मिला, जिन्होंने एक तरीके से बेच ही दिया, सूद तक नहीं लिया, वो प्यार आज उसके सास ससुर उसको दे रहे हैं। जो जिंदगी में कोई सहारा सपोर्ट कहीं नहीं मिला था, वो सहारा वो सपोर्ट आज मनीष उसे दे रहा है और आज भी उसके साथ खड़ा है। शायद इससे बेहतर प्यार की जीत की कोई कहानी नहीं हो सकती। और हमें लगा कि आप लोग को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ताकि कुछ अच्छे संदेश भी जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आज पूरे कहीं ना कहीं गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही कहानी के साथ मैं अगला वीडियो फिर लेकर के आऊंगा। तब तक देखते रहिए। जय हिंद।